प्रतापगढ़ जिले के धरियावद में एक लव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पांचागुड़ा में अव्यवस्थाओं की पोल खुल गई। कई दिनों से परेशान छात्र आखिरकार सामने आए और भोजन, आवास और व्यवहार से जुड़ी गंभीर शिकायतें दर्ज कराई। विद्यालय में 367 छात्र अध्ययनरत हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी बताई गई। छात्रों ने आरोप लगाया कि भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है। कच्ची रोटियां, पानी वाली सब्जी, जला हुआ दूध और नाश्ते में कीड़े मिलने तक की शिकायतें हैं। कुछ स्टाफ द्वारा अभद्र व्यवहार और शिकायत करने पर धमकाने के आरोप भी लगाए गई। छात्रों के अनुसार शिकायत पेटी तक सीसीटीवी के सामने लगाई गई है, जिससे शिकायतें दब जाती हैं। शनिवार रात सरपंच राजकुमार मीणा मौके पर पहुंचे और छात्रों की बात सुनी। रविवार सुबह सूचना पर विधायक थावरचंद डामोर विद्यालय पहुंचे और रसोई, स्टोर रूम, लेटर बाथ तथा खाद्य सामग्री का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रों से अकेले में बातचीत कर वास्तविक स्थिति जानी। प्रिंसिपल जगदीश नारायण ने रोटी मशीन खराब होने की बात कही और सभी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया। विधायक के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अव्यवस्थाओं पर कड़ी कार्यवाही होगी और बच्चों को सुरक्षित व स्वच्छ वातावरण मिल सकेगा। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता राव महेश सिंह की रिपोर्ट। और कौन से गांव से हो आप? चुनपा से। कितने टाइम से यहाँ पढ़ाई कर रहे हो आप? 4 साल। कौन कौन सी क्लास पढ़ाई करी है आपने? 9th 11 9th 10th 11 और ये 12th में पढ़ रहा हूँ अभी। अच्छा, तो क्या आपके यहाँ की क्या समस्या है छात्रावास की? खाना अच्छा नहीं बन रहा है, रोटियां कच्ची मिल रही, जली हुई मिल रही, टाइम पे नहीं मिल रही है। और फिर कोई टीचर भी टाइम से नहीं आते, खाली वार्डन सर रहते, तो वो भी क्या करते वो अकेले भी। फिर सब्जी भी सही नहीं मिलती है, पानी मिलती है। और ये जैसे कुछ दलिया में कुछ बता रहे हो आप? दलिया में कीड़ा आते और सब्जी में कीड़े आते और दूध भी पानी मिल जाए। और बताओ और क्या? फिर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबको बोल रहे हैं 7 दिन से बोल रहे हैं, समाधान वही बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही सर। फिर आज बोला तो सब टीचर आ गए। आज तो 7 दिन से कोई आता भी नहीं था, कोई ध्यान नहीं दे रहा था। हम 7 दिन से बोल रहे, फिर हमको ऐसी रोटी देते, जली हुई कच्ची देते, लेट देते, वो भी कच्ची जैसी रोटी देते हमको। ये बताओ ना, ये एक में इधर जबरदस्ती नहीं खाते, फिर जबरदस्ती अंदर बिठाते। कौन बिठा रहा आपको जबरदस्ती अंदर? नाम बताओ, कौन से सर, नाम बताओ। अलग ड्यूटी लग रही है सर, हाउस रहता, हाउस वाइज ड्यूटी लगती है। वो टीचर हमको वापिस अंदर बिठाते, खाओ तुम, ये फेंकने नहीं ऐसे बोलते। कैसा भी खाना वो खाना पड़ेगा। तो आप कब से खा रहे हो ऐसा खाना? बहुत दिन। अच्छा, आपके जैसे यहाँ जो टीचर है उनका ये कहना है कि मशीन खराब होगी रोटी बनाने वाली, उस वजह से इस तरीके से रोटी बना रहे। कितने टाइम से मतलब ये खाना खा रहे हो आप इस तरीके से मोटी रोटी वाला? पहले रोटी कैसी मिलती थी? आज से 2-3 महीने पहले अच्छी मिलती थी, अभी तो अच्छी मिलती है। तो आपने इसकी शिकायत आपके प्रिंसिपल सर से नहीं की? क्या बोला? समाधान 1-2 दिन में समस्या समाधान हो जाएगी। समस्या समाधान हो जाएगा। चलो आप आगे आओ। प्रकाश मीणा। कौन से गांव से हो आप? केसरपुरा से। कितने टाइम से आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? ये मेरे को 4था साल है, 9, 10, 11 और इस बार 12th में हूँ। ठीक है, बताओ क्या बात रख रहे हो आप अपनी? समस्या सर में है कि जब 7 दिन हो गए, इनको पता है कि मशीन खराब है, लेकिन वहाँ खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है। 1:40 का टाइम है, 3 बजे खाना मिल रहा है, उसके बाद भी सही खाना नहीं मिल रहा है। किसी को सही खाना नहीं मिल रहा है। और आज हम बाहर बैठे थे, तो हमारे में से एक भाई है, उनका मतलब पिताजी आए थे, उन्होंने पूछा कि बैठो, तो खाना नहीं मिला है। उन्होंने कहा चलो देखते। फिर वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद ये बात सब हुई है। सब उसके बाद में वहाँ वार्डन सर से बात की, वो कह रहे कि वीडियो नहीं बना सकते। वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि ये यहाँ पे भी पता चले कि हाँ वास्तव में ऐसी रोटी बन रही है। वीडियो में दिखा सकते हैं अपन की वास्तव में वीडियो में है ऐसी रोटी। उसके बाद हम सब मिल गए कि हमको अभी तक खाना मिला भी नहीं था, उसके बाद भी खाना नहीं बना। 4 बजे हमने खाना खाया है। उससे पहले तो हम जैसे सुबह 3 बजे गए थे। उसके बाद हम मिल के प्रिंसिपल क्वार्टर पे गए थे। प्रिंसिपल सर छुट्टी पे थे, वाइस प्रिंसिपल छुट्टी पे थे। उसके बाद वहाँ गए, फिर वहाँ सर आए,
सर आए वहाँ, सर से भी बात की, सर से बात की वहाँ। अब सर कह रहे हम तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, बोला जा रहा है, पर हम बोल रहे वो बात कहाँ जा रही है, सुनी तो जा ही नहीं रही है, समाधान हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब बात कोई सुन ही नहीं रहा है। इसी बात का मैं बोलते हैं कि दारू पी के आती हूँ। कौन दारू पी? कौन सा? खुद दारू पी के हॉस्टल में आ रही। मैं जो बच्चों से पूछो, ऐसे कौन गाँव से हो आप? कहाँ पढ़ते हो? ये हमारा कासापुर है। ठीक है, बताओ क्या बात है आपकी? हमने यहाँ पे शिकायत की थी, रोटी कच्ची बन रही है, वैसे बन रहे थे। करतार सर ने ऐसे बोला कि हम 17 दिन भेजेंगे। दसवीं क्लास में। सभी बोल रहे हैं इस बात का। मेरा नाम नारायण मीना, गाँव विजयनगर का रहने वाला। मेरा बच्चा यहाँ एकलव्य मॉडल स्कूल में पढ़ता है पंचापुरा में। मैं कल बच्चा तबीयत खराब थी, लेने के लिए आया यहाँ पे। फिर बच्चों ने शिकायत करी खाना खराब आ रहा है और टाइम से नहीं दिया जा रहा है। फिर बच्चों ने पहुँचा तो हमने कई बार शिकायत भी करी सर से, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। फिर एमएलए साहब भी आए यहाँ और पूरा घुमाया, उन्होंने भी देखा, बच्चों से बातचीत करी और अब की बार सही हो जाएगा ऐसा करके बताया गया। और आपके बच्चे ने क्या क्या समस्याएं बताई यहाँ हॉस्टल में? हॉस्टल में खाने की समस्या है ही है और पानी की समस्या है, पानी ठंडा आ रहा है उसमें, ये सब। अब आप संतुष्ट हो क्या? अभी एमएलए साहब आए हैं तो टाइम दिया है, जो भी हो फिर देखेंगे 4-5 यस। आपके चैनल को हमारी ओर से जोहार। और आज एकलव्य मॉडल धरियावत के अंदर पहली बार इस विद्यालय शिफ्टिंग के बाद में मैं आया हूं। बच्चों से मिलना भी था और साथ साथ में यहाँ के बच्चे और पेरेंट्स की मांग भी थी कि हमारे बच्चों से मिल के आओ। यहाँ आने के बाद में सभी स्टाफ से भी रूबरू हुए, उनसे परिचय हुआ और सभी का नेक दिल और अच्छा व्यवहार भी था। साथ साथ में बच्चों से भी संवाद किए गए, जो बता रहे थे पिछले 7 दिनों से कोई मशीन ख़राब हो गई, जिसकी वजह से भोजनशाला के अंदर भोजन हमें कच्चा जला हुआ भी मिल पा रहा था। तो आज इनसे बात भी की है, स्टाफ से भी की है, तो उनका भी कहना था कि हाँ 7 दिन की कुछ समस्या रही थी पर समाधान कर लिया गया है और आगे से सुधार करते हुए अच्छा भोजन देंगे। ये विद्यालय ये हमारा परिवार है और विद्यालय परिवार के अंदर कुछ बात अगर छोटी बड़ी हो जाए तो परिवार के बीच में ही खत्म हो जाती है। और हम लोग चाहेंगे कि जिसकी भी सोच रही हो एकलव्य मॉडल को लेकर कि ग्रामीण अंचल के अंदर इस प्रतिभा को आगे लाने के लिए, जिनके पास बाधाएं आती हो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हो और जिसके माँ बाप संघर्ष करने वाले हो लेकिन बच्चा पढ़ना चाहता हो, तो ये एकलव्य मॉडल संस्था है जहाँ पर बच्चों को कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। सारे स्टाफ और बच्चे एक साथ में अभिभावक तालमेल के साथ में इस संस्था को, इस विद्यालय को आगे बढ़ाए। और खाने के अंदर भी देखा मैंने, इनका स्टॉक भी देखा, सब देखा, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक थी। कुछ चीज़ें हो जाती हैं जो समय पर सुधार किया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सही तरीके से सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं और जल्द इनके बीच में वापस भी आऊँगा और मेरा परिवार